देश की राजधानी दिल्ली, जहां की सुरक्षा व्यवस्था सबसे कड़ी मानी जाती है, लेकिन बीते सोमवार को एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वहीं अगर लाल किले की बात करूं तो लाल किले के आसपास की तमाम ऐसी गाड़ियां जो 2 मिनट में आग की लपटों में आ गई और वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। ये घटना है लाल किले के गेट नंबर 1 की, जहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया और वहीं तमाम गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि ये घटना कब और कैसे हुई। देश की राजधानी जहां सुरक्षा की सबसे कड़ी मानी जाती है, लेकिन सोमवार की शाम 10 नवंबर को लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास कार धमाके में ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शाम करीब 6:50 पर लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर अचानक एक i20 कार ने जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि 6 आसपास की गाड़ियां और कई ऑटो पल भर में आग के लपटों में घिर गए। धुएं का गुब्बारा पूरे इलाके में फैल गया और चारों तरफ बस लाशें और टुकड़े, चीखें और सन्नाटा देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई दर्जनों घायल लोग LNJP अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद रही। दिल्ली पुलिस, NSG और फॉरेंसिक टीमें कुछ ही मिनटों में वहां पर पहुंच गई। प्रारंभिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट जैसी शक्तिशाली विस्फोटक के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस धमाके के पीछे किसी संगठित आतंकी नेटवर्क का हाथ हो सकता है, जिसके तार कई राज्यों तक फैले हैं। अब इस पूरे मामले की जांच NIA, NSG और दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा मिलकर जांच कर रही है। फिलहाल कार मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। चश्मदीदों का कहना है कि धमाका इतनी तेज से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं। एकदम कई जने वैसे जल गए आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे कीचड़ों से। तो आपका कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई इसके बम के? जल गया है। जिस टाइम आवाज़ आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं। इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया। हम ये देखे, लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा। तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूँ कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? बम बहुत जोर आवाज़ आई। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद रात में मौके का दौरा किया और UAPA के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए। दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाल किला जो देश का आजादी का प्रतीक ही नहीं बल्कि वहीं पर इस तरह का धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। अब सबकी नजरें जांच एजेंसियों पर है कि क्या वो इस साजिश की असल जड़ तक पहुंच पाएंगी।